हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर सोल। आपके सोल का क्या पर्पस है? क्यों जन्म हुआ है आपका? ऐसा क्या था जो रह गया है? ऐसा क्या है जो आपकी सोल ने जन्म लिया है फिर से उस चीज़ को ढूंढने के लिए, उस पर्पस को ढूंढने के लिए। सो आइए, ये है पाइल नंबर 1, समाधि। स्टोन है लैपिस लज़ूली। ये है पाइल नंबर 2, सत्य। स्टोन है रोज़ क्वार्ट्ज। आप जिस भी पाइल से, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, आंखें बंद कीजिए, कनेक्ट कीजिए। स्टोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कार्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कीजिए, किसी एक कार्ड को चूज कीजिए। सो पाइल नंबर 2 की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम प्रेडिक्शन पाइल नंबर 1 के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने चूज़ किया है समाधि या फिर लैपिस लज़ूली स्टोन। तो देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड कर चुके हैं ऑलरेडी कई चीज़ों से। किन चीज़ों से वो हम कार्ड्स में देखेंगे। यहाँ से अभी मैं देख पा रही हूँ आपका हार्ट चक्र जो कि ब्लॉक था, अभी ब्लॉक नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने चक्रास पर काम कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं चक्रास पर काम। देखते हैं कार्ड्स में अभी क्या चल रहा है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके सोल पर्पस के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आई कैन सी अभी आप बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज में गुजर रहे हैं। कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में करंटली जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। आप मतलब ऐसा है ना कि क्राइंग सिचुएशन देख पा रही हूँ आपका। किसी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही थर्ड पर्सन होता है। जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन है आपके और आपके बॉस के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, किसी की वजह से हो रही है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हो सकता है हस्बैंड वाइफ का मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी हो रही हैं थर्ड पर्सन की ही वजह से। ये डेविल कार्ड है तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ। एक कार्ड और देख लेते हैं यहाँ से। नाराज़गी चल रही है करंटली किसी से, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और पैसों की भी मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट भी है। कुछ लोग हैं जो आपको जज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको ना एक लास्ट चांस दिया जा रहा है कि भाई मतलब लाइफ में ना ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। अभी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आप जितना अपने ऊपर काम करोगे ना, जितना कमांड दोगे अपने आप को कि नहीं मुझे एक चीज़ पर फोकस करके ऐसे चलना है, ये काम कंप्लीट करना है, तब आपकी कदर वो करेंगे जिनसे आप चाह रहे हो कि हाँ वो थोड़ा आपको प्रेज़ करें, आपकी कदर करें, चाहे वो ऑफिस में हो या रिलेशनशिप में हो।
और जो नाराज़गी है वो आने वाले कुछ अराउंड 2-3 महीनों में बहुत बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ग्रोथ आई कैन सी करियर में, आई कैन सी ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप। कुछ लोग हैं जिनके एंगेजमेंट में देख रही हूँ फ्यूचर में। आने वाले समय में आप एक रिश्ते में बंधने वाले हैं। जिनकी एंगेजमेंट नहीं होने वाली है या जो सिंगल है वो आने वाले समय में उनको पार्टनर मिलने वाले हैं। देखिए, पहले आप ना अपने पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा कैरी करके लाए हो, कोई किसी के साथ कोई बंधन। ये ना लाइफ का साइकिल होता है कि आपने पिछले जन्म में जिसके साथ आपने कुछ सोचा है कि हाँ एज अ मदर, फादर, एज अ सिबलिंग्स, जो चीज़ें अगर कुछ रह जाती हैं या एज अ पार्टनर, बाय चांस कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो नेक्स्ट अगले जन्म में वो कैरी होती हैं। तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ कि कुछ एनर्जीज, कुछ थॉट्स पिछले जन्म से इस जन्म में कैरी हुई हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो फिलहाल। आने वाले समय में जैसा मैं देख पा रही हूँ, द हाई प्रीस्टेस है, आपकी सोल बहुत प्योर है। चक्रास पर ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। देखियो, प्रोटेक्ट आपको करना ही होगा अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि चक्रास पर भी काम कर रहे हैं कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने चक्रास पर काम कीजिए, स्पेशली हार्ट चक्रा पर एंड क्राउन चक्रा पर। ठीक है, मुझे रूट चक्रा का भी लग रहा है थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ मेंटेन कीजिए जिससे कि आप अपने चक्रास पर और अच्छे से काम कर पाएँ, और मेडिटेशन कीजिए जिससे आपको क्लैरिटी मिले। आपको पुनर्जन्म की चीज़ें, पिछले जन्म से जो कैरी की हुई चीज़ें हैं, जो आपके सोल को अभी भी तलाश है उन चीज़ों की, राइट, कि और उसका जवाब ना आपको मेडिटेशन से ही मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जो ऑकल्ट फील्ड में ऑलरेडी हैं, हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हो, और भी बहुत सारी विधियाँ हैं। जो ऑकल्ट फील्ड में ऑलरेडी हैं उन्हें मैं देख रही हूँ, उनके रूट चक्रा ऑलरेडी एक्टिव होने के एक स्टेप पीछे हुआ। काम करते रहो। जो हीलर्स हैं, स्पेशली कुछ हीलर्स को मैं देख पा रही हूँ, आप बीच में डीएक्टिवेट, ऐसा हो रहा है ऑन ऑफ चल रहा है आपका सिचुएशन। कभी काम करते हो अपने ऊपर, कभी छोड़ देते हो। सो डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने ऊपर काम करते रहिए, बिकॉज दिस इज द सेकेंड चांस। अगर इस जन्म में आपने अपने सोल के पर्पस को कंप्लीट नहीं किया, वो जो बॉन्डिंग्स है ना, जो पहले कुछ चीज़ें रह गई थी पिछले जन्म में और इस जन्म में उन चीज़ों को आपने पूरा नहीं किया, मतलब अपने सोल को सेटिस्फाई नहीं किया कि हाँ अब आप परमात्मा से, आपका सोल जो है मिलने को रेडी है, उस स्टेप पर अगर नहीं लेकर गए ना अपने सोल को आप, तो आपको फिर से एक जन्म आगे और लेना पड़ेगा। फिर वही चीज़ें, वही साइकिल रिपीट होंगी उन्हीं लोगों की, उन्हीं सोल्स के साथ में। सो इट्स बेटर कि मेडिटेशन डेली कीजिए। हीलिंग, आप कुछ, मैं देख पा रही हूँ आप कुछ हीलर भी हैं, आप में से कुछ लोग, आप ऑलरेडी अपने इंट्यूशन पावर पर काम कर रहे हो, और आई कैन सी कि काफ़ी हद तक आप इंट्यूटिव हो चुके हो। कुछ और काम करना बाकी है, करते रहिए, बीच में रुकिए नहीं। और कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जो चाहते हैं मेडिटेशन करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप या तो जैसे ये ब्रेसलेट है एमेथिस्ट का, एमेथिस्ट ब्रेसलेट यूज़ कीजिए, या कुछ इस तरह से स्टोन आप यूज़ कर सकते हैं एमेथिस्ट का, और अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन देने के लिए आप लेपिस लजुली का स्टोन अपने पास रख सकते हैं, या फिर लेपिस लजुली का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से देखते हैं कि कान्हा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं।
आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं गाना? लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन। सी, ये कितना कनेक्ट हो रहा है कार्ड। The joy of friendship. Billy, bottom of the deck is. अपने ऊपर फेथ रखिए, गॉड के ऊपर फेथ रखिए, अपने जो चीज़ें आप कर्म जो कर रहे हो अपने काम पर फेथ रखिए, बिकॉज भगवान आपके साथ है। भगवान खुद चाह रहे हैं, भगवान ने आपको चुना है कि आप अब इस जन्म में अपने जो भी सोल पर्पस है जो आपको मैंने बताया है अभी, वो पूरा करके और उनमें लीन हो जाइए। हंसी खुशी रहिए, अपसेट नहीं होइए। देखिए, जो भी इस जीवन में है ना, जो पहले के बॉन्डिंग इस जन्म में भी जो रिलेशंस या सोल्स से जो कनेक्शंस, जो एक ऋण था वो चुकाना रह गया था, वो इस जन्म में अब उन्हें पहचानिए। क्या ऋण थे चुकाने बाकी थे, उन्हें पूरा कीजिए, उस पर्पस को पूरा कीजिए, लेकिन रो धोकर नहीं, हंसी खुशी। ठीक है। भगवान कान्हा जी स्पेशली आपसे कह रहे हैं कि देखिए, ये जो डेथ कार्ड है ना, दैट डजंट मीन डेथ। इसका मतलब है कि ये अब एंडिंग होने वाली है। एंडिंग इन द सेंस, जो पर्पस आपकी सोल का है इसी जन्म में वो रिजॉल्व हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज आएगा आप में आने वाले समय में। जो एक बोलते हैं ना, भगवान ने एक बीज बोया था कुछ करने के लिए, वो पेड़ अब ग्रो हो चुका है। अब बारी है आपकी फल देने की। फ्लो विद द रिदम, उस रिदम में चलिए। आप अपने आप को अलाउ कीजिए। भगवान ने आपके सामने रास्ता दिखा दिया है, उस रास्ते को पहचानिए उस डायरेक्शन में चल पड़िए बस, लेकिन विद जॉयफुल। हंसी खुशी चलना है, ऐसा नहीं बहुत बर्डन आ गया है कि अरे ये क्या, कैसे हो रहा है। नहीं, चीज़ों को बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की खराब होती है। ना ज़्यादा खुश होना, ना ज़्यादा उदास होना, बस आनंदमय स्थिति में चलते रहिए। अपना जीवन का सोल का पर्पस सॉल्व करते रहिए। अंत में जाकर जब आपकी थोड़ी आफ्टर 40s और ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ आफ्टर 50s, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी और एज ग्रोइंग होगी, 50 to 70 ईयर्स के जैसे जैसे होते जाएंगे आप सोचेंगे कि आपको समाधि ले लेनी चाहिए। आप सोचेंगे कि आप ध्यान में इतना ऊपर उठ गए हैं कि आपको जग कल्याण का काम करना चाहिए। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आने वाली है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओप्स, कार्ड्स खुद आ गए। ओके, ये मैं ले लेती हूँ। द मास्टर, कहा जाता है कि जब द मास्टर कार्ड आ जाए, विच मीन्स आप सच में वो जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर है, उससे आप सच में मिलेंगे। मतलब आप का जो सोल कॉन्शियसनेस है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होने वाला है। मतलब ये कार्ड देखकर ना बहुत सच में खुश हो गई हूँ कि आप का सोल पर्पस तो आपको पता चल ही गया है, और कैसे क्या करना है वो डिवाइन खुद आपको गाइड करने वाली है। वो जो हमारे बोलते हैं ना 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र है, वो सभी नक्षत्र आपको गाइड करने वाले हैं। हमारे सभी स्टार्स आपको गाइड करने वाले हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके क्राउन चक्रा को बस थोड़ा एक्टिवेट करिए, जिससे आप
पूरी तरह से अपने चक्रास को इनलाइन करके और फ्यूचर में अपने आप को एक, मतलब मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, आप ना एक मास्टर की तरह, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आप आफ्टर 40s और 50s ना अपने आप को कुछ ऐसा करने इतना ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला आप में कि आप मतलब सोचोगे कि यार मैं पहले तो पता नहीं क्या थी या क्या था, अब जो हूँ, अब जितना ज्ञान मेरे अंदर है, जितनी समझ मेरे अंदर है, वो मुझे दुनिया को देना चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं, आई नो, कुछ कंडीशनिंग हो गई है लाइफ में, उनमें बंधे हुए हो आप करंट सिचुएशंस में। ये जायज़ भी है, देखो संसार में आए हैं तो कुछ चीज़ें हैं हमें भोगनी होती हैं, कुछ चीज़ें हैं लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए करना ही होता है, तो वो करिए ना, लेकिन ऐसे ना मतलब बंधे से नहीं, बुझे से होकर नहीं। जबकि आपको, क्योंकि ना आने वाले आपका थॉट बहुत अच्छा है कि मुझे ऐसे करना है, या किसी को मैं देख रही हूँ वृद्धाश्रम खोलना है, किसी को कुछ ऐसा NGO खोलना है जो लोगों की हेल्प कर पाए, आप ज़रूर करोगे। बस उस थॉट को बरकरार रखो, कंटिन्यू रखो, है ना। अब यहाँ से देखते हैं हम कि भगवान आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप। द सन एंड इंद्रदेव की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, माँ लक्ष्मी की और सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। आप जिस भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फोकस्ड है ना, वो करंटली उस जिन भी चीज़ों में ट्रैप हैं या नेगेटिव थॉट्स में ट्रैप्ड है, वो बहुत जल्द दूर होकर बहुत जल्द जाने वाला है ना। और जाएगा आपकी मेडिटेशन से ही, आप खुद ही उस चीज़ को ओवरकम करोगे, ऐसा नहीं किसी और की हेल्प से नहीं। आपके अंदर ना वो एनलाइनमेंट, वो खुद एक लाइट जगेगी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, वो बहुत जल्दी होने वाला है आप में ट्रांसफॉर्मेशन। दी सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ, माँ लक्ष्मी और सूर्यदेव, इन दोनों का आपको, इन दोनों की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होने वाली हैं आपके सामने। सो घबराना नहीं है, बिकॉज देखो सच तो सबके सामने एक न एक दिन आना ही होता है, तो उस चीज़ को ना जज्ब करो, ओवर रिएक्ट नहीं करो। और साथ में अपनी जो ना कहते हैं ना, जैसे सूर्य बहुत गर्म होते हैं, जल चढ़ाना शुरू कीजिए सूर्यदेव को, चीज़ें और बैलेंस होने शुरू हो जाएंगी। तो इंद्रदेव की, माँ लक्ष्मी की और सूर्यदेव की आराधना कीजिए, इनकी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपको मिल रही हैं। आई होप आपको पाइल 1, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आप मेरी रीडिंग से, इस फर्स्ट पाइल 1 की रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब। सो आपने चूज़ किया है सत्य और रोज क्वार्ट्ज स्टोन। सो आई कैन सी आप कुछ गहरी सोच में हैं। आपने अपनी सोच को भी ना प्रोटेक्ट किया हुआ है। कुछ इनर थॉट्स आपके बहुत चल रहे हैं। कहाँ जाएगी ये सोच, क्या चल रहा है, सोल पर्पस क्या है, काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे अभी। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ अंदर ही अंदर कुछ बातें चल रही हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक हो गया है, कॉन्टैक्ट्स वीक हो गए हैं लोगों से। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि जो आपने कार्ड चूज़ किया है सत्य का, वो क्या बताता है।
देखिए, आप कुछ ऐसा था, आपने कुछ इमोशंस, आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की है कहीं, जिसे अब आप सोच रहे हैं कि कैरी करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हो सकता है सामने वाले पर्सन कैरी नहीं कर पा रहा है, हो सकता है आप उस इमोशंस को कैरी नहीं कर पा रहे, मतलब अब ना जैसे वो बंधा सा एक माहौल बन गया है, इंटरनली बहुत डीप सोच में जा चुके हो। लग रहा है कि अभी बस सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। देखिए, अभी क्या है ना, आपकी जो भी पहले की पास्ट की जो चीज़ें कैरी करके इस जन्म में आप लाए थे, वो बहुत जल्द, मतलब विद इन 10 मंथ से लेकर आई कैन सी 2 years, विद इन 10 मंथ से लेकर 2 years की है। आप उन चीज़ों को जो क्लियर होता है ना, कार्मिक कनेक्शन अगर किसी से था, कार्मिक ऋण अगर किसी से था, तो वो क्लियर आउट होने वाला है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, विच इज़ द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर दिस पाइल ऑफ योर सोल। अभी इस जन्म में आपका पर्पस ये है कि आपको, कुछ लोग आपके सराउंडिंग ऐसे हैं जिन्हें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आई नो आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी की। आपके जो पार्टनर है ना, या जो आपके, आई कैन सी अ मदर फिगर और अ सिस्टर फिगर, आपकी मदर है या सिस्टर है, उनकी आप थोड़ा सा ना ऐसा करिए कि मतलब थोड़ा सेवा कीजिए, थोड़ा उनको जिस चीज़ में अच्छा लगता है वो चीज़ें कीजिए, जिससे कि आपको भी रिलीफ मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं आप देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो स्टकनेस दूर होने वाली है। वो जो फंसा हुआ, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कोई पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, वो आपको, आपकी सोल पर्पस को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करने वाला है, विच विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन योर लाइफ। जो पर्सन आएगा वो आपको इतने अच्छे से समझेगा कि आप, मतलब ना, जो अब तक अपने अंदर बातें दबा कर रखी हुई हैं कि लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं उस बारे में, वो सारी चीज़ें इतना खुलकर, इतना ऐसे शेयर करेंगे कि जैसे पिछले जन्म का कुछ साथ रहा हो। तो हाँ, किसी पर्सन के आने की उम्मीद है, दिख भी रहा है, वो पर्सन आपके लिए लॉयल भी होगा। बट एक चीज़ और देख रही हूँ, अपने थॉट्स को आपने प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। आप बहुत समझदार पर्सन है, ऐसा नहीं बिल्कुल फैल जाओ, वो वाली चीज़ नहीं करते हो, और वो करनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो आने वाले टाइम में वो पर्सन जैसे ही आएगा, आपको वो एक होता है ना क्लिक, ज़रूर होगा। जो आपने फीलिंग्स, इमोशंस पहले पास्ट में कहीं इन्वेस्ट की थी, रिग्रेट कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया मैंने, अब आने वाले टाइम में आप उस पर्सन को जैसे मिलोगे, धीरे धीरे ओपन होगे उसके साथ में, एकदम से नहीं, लेकिन हाँ वही पर्सन हेल्प करेगा। वो, मैं यहाँ पर ना ट्विन फ्लेम की एनर्जी देख रही हूँ। आप दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे के सोल पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प करोगे एक दूसरे की। आइए यहाँ देखते हैं कान्हा, हमारे कान्हा जी क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। न्यू क्रिएशंस। पेशेंस रखिए भाई, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को थोड़ा सा, ऐसा है ना,
बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एंड, मतलब जो भी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं उनका वो चीज़ें अब सॉल्व होने वाली हैं, वो चीज़ें जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होने वाली हैं, द एंड होने वाला है उन प्रॉब्लम्स का। आप पेशेंस रखिएगा। भगवान जिस राह पर आपको लेकर चल रहे हैं या वो जो पर्सन आने वाला है ना, उसके साथ आप मिलकर जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में देख रही हूँ उसके साथ आप घुल मिल जाएंगे। उस भगवान भी उस चीज़ में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ब्लेसिंग्स भगवान की आपको मिलने वाली है। उसके साथ में आप ऐसे हो जाओगे ना जैसे गो विद द फ्लो वाली बात हो जाएगी। एक रिदम, दोनों में बहुत अच्छा रिदम बैठ जाएगा और नई क्रिएशंस करोगे, नई नई चीज़ें सोचोगे आप कि अब मुझे मतलब इस पहले से जो बैगेज कैरी किया हुआ था वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। वो जो आपने सोल पर्पस था आपका वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। साथ में सोचोगे कि अब और क्या करना है ना, और क्या ऐसा नया करे दोनों मिलकर, या जिससे कि सोसाइटी को कुछ अच्छा हो, जिससे कि आपकी सोल को और ज़्यादा ना अपग्रेडेशन मिले। तो उस राह पर रहेंगे आप। यहाँ से देखते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, डिवाइन प्लीज़ बताइए। करेज। आप अभी जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो बहुत जल्द निकलने वाले हो उस सिचुएशन से, क्योंकि एक होता है ना कि बहुत सप्रेस हो चुके थे, अब बस बहुत हुआ। अब आप इतने करेजियस हो गए हो, जैसे आप देख रहे हो इस कार्ड में किस तरह से पत्थर में भी फूल खिला रहा है। आप ये फूल हो। इस तरह से आप अपने आप को मतलब इतने क्रिएटिव, देखो पहले भी जैसे बताया आपको कि कुछ नया क्रिएट करोगे, कुछ ऐसा जो ऑफ बीट होगा, लोगों के लिए ऑफ बीट होगा। लोगों को पहले समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या कर रही है या क्या कर रहा है ये अपनी लाइफ में, बट बाद में जाकर जब आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे तब उन्हें लगेगा कि अरे ये तो क्या ही गजब कर दिया, मतलब एकदम हटके चीज़ कुछ करने वाले हो आप, जो कि बहुत जल्द आने वाले कुछ जो मैंने टाइम आपको बताया था पहले, उस दौरान आप लोगों के बीच आप आओगे, एक मतलब प्रेजेंटेबल पर्सन बनकर आओगे। सो यहाँ से देखते हैं भगवान आपको, सभी देवी देवता आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेट्स सी। द मून एंड द एम्प्रेस। शिव जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, माँ काली की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, चंद्रदेव की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। सो आई वुड सजेस्ट कि माँ काली की आराधना कीजिए। आप बहुत एक केयरिंग, जैसे मदर्स होती है ना, हमारी माएँ होती हैं, उनकी तरह एक केयरिंग पर्सन की तरह आने वाले टाइम में बनने वाले हैं। इमोशंस, जो भी एंग्जाइटी है, फियर है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो कुछ भी करने के लिए लाइफ में, आने वाले टाइम में आप बहुत स्ट्रांगली अपने आप को, फर्मली अपने आप को रखने वाले हो सोसाइटी के आगे। सो बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, क्योंकि आप स्ट्रांग हो। बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने, सच सामने आएंगे, उसको आप स्ट्रांगली हैंडल करने वाले हो। और चंद्रदेव की जैसे कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, माँ काली की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हो सके तो माँ काली को जब फूल इस शनिवार ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और जैसे कि चंद्रदेव की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, तो आने वाले पूर्णिमा में चंद्रदेव को जल ज़रूर चढ़ाइए। सो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर आपने रेजोनेट किया है, मेरे रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं। हरि ओम।